Hi guys, again we are in chemical equilibrium but doing some more important today. In last class we have done 2-3 important things for determining the pH value of acid and base or mixture, and today we are doing some important type of questions like suppose करें तो हमने लिखा था इससे पहले एक हम स्टार्ट करें बेटा कैलकुलेट, आपको बोला when equal volumes of two solutions of pH 1, 5 and ये इस टाइप क्वेश्चन कैलकुलेट the resultant pH of the solution which is obtained by mixing the equal volumes of solution which is obtained by mixing the equal volumes of two solution having pH 3 and pH equal to 4. एक सॉल्यूशन pH 3 है, दूसरा सॉल्यूशन pH 4 है और वॉल्यूम इक्वल है, कभी-कभी वॉल्यूम दिया रहेगा बेटा, तो उस समय रिजल्टेंट pH निकालना बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आप तय करेंगे बेटा किस टाइप का हो गया। सपोज लीजिए हमने लिखा बेटा फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन ये बेटा pH इक्वल टू 4 3 दिया था हमको, इसका मतलब सिंस हमें मालूम है बेटा pH इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन, तो pH अगर 3 है तो दिस विल बिकम माइनस log HN concentration means -3 equal to log HN concentration। चेक करेंगे माइनस इधर आएगा, एंटी लॉग बेटा लॉग को हटाएंगे एंटी लॉग करेंगे, एंटी लॉग टेकिंग एंटी लॉग बेटा टेकिंग एंटी लॉग, तो HN फंक्शन की वैल्यू सीधा आ जाएगी बेटा ये 10 की पावर -3। अच्छा एंटी लॉग निकालने तो जो भी होल नंबर का होता है बेटा वो पावर में चला जाएगा बेटा सीधा 10 की पावर, दिस इज द एंटी लॉग, तो ये m हो गया बेटा। अच्छा इसका मतलब हो गया pH 3 में HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 होगा, तो pH 4 में भी क्या होगा बेटा सिमिलरली हम डायरेक्ट करूंगा बेटा, सिमिलरली ये देखिए pH इक्वल टू 4 बोलेंगे तो जो आपके पास HN कंसंट्रेशन होगा बेटा दैट विल बी 10 की पावर -4। यही चीज पे pH 3 के लिए HN कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 आ गया, तो pH 4 के लिए 10 की पावर -4 आ गया। इसका मतलब हो गया ये जो दिख रहा है बेटा दिस इज द M1, ये सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन आ गया बेटा, दिस इज सपोज्ड टू बी M2, ये M2 है बेटा। अब क्वेश्चन है कि दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया और दोनों एसिडिक है, देखिए एक का pH 3 है एक का pH 4 है बेटा, जनरल एक का pH 8 होता है और एक का pH 4 होता है, तो देन ये एसिड बेस रिएक्शन था। फिलहाल दोनों एसिड है क्योंकि pH वैल्यू लेस देन आपके पास, चेक करेंगे आप pH वैल्यू लेस देन आपके पास है 7 सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस की बात होती है बेटा, तो अब हमारे पास दोनों एसिड है, सिंस बोथ आर द एसिडिक सॉल्यूशन सो M1B1 प्लस M2B2 इक्वल टू M3B1 प्लस B2, ये बेटा फॉर्मूला तो वही लगेगा दोनों मिक्सर का। M1 is 10 की पावर -3 into B1 is 100, कुछ भी लेंगे बेटा इक्वल वॉल्यूम है 1 2 3 4, जो 1 इसका लोगे इसका भी 1 है, दिस विल बी 10 की पावर -4 into 1 इक्वल टू M3 into 1 plus 1। अगर बेटा 100 plus 100 200 हो जाएगा बेटा, 300 plus 300 600 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। हमने इनिशियल वॉल्यूम को 1 ml ले लिया बेटा, तो टोटल मिक्सर 2 ml हो गया, 100 ml लूंगा तो 1 लीटर लूंगा तो 1 लीटर और वो 2 लीटर हो गया, एक ही बात है बेटा सब। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 10 की पावर -3 आ गया बेटा कॉमन, यहां पर बचा आपका 1 प्लस 1/10, ये देखिए इक्वल टू आ गया हमारे पास M3 into 2। अच्छा अब मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये 10 की पावर -3 into 1.1 बाय आपके पास आ गया बेटा 2 इक्वल टू M3। M3 is a HN concentration जो नया वाला होगा बेटा वो दिस इज वन द फाइनल HN concentration, HN टोटल concentration, ये टोटल ही देता हूं
total HN concentration equal to 10 की पावर -3 into 1.1/2। अच्छा बेटा आप इस पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसको डिवाइड करते बेटा पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ गया, तो ये आपका हमारे पास 5.5 into 10 की पावर -4 equal to HN concentration total equal to M3। ये बेटा अब हमें HN concentration total मिल गया है, तो टोटल HN concentration से हम निकाल देंगे बेटा आपका pH वैल्यू। आप देखेंगे आप यहाँ पर, ये देखिए हमने ये निकाल दिया, तो pH फाइनल pH आपके पास रिजल्टेंट pH है बेटा, ये दिस इज द रिजल्टेंट pH इक्वल टू हमारे पास आ गया रिजल्टेंट pH माइनस लॉग HN concentration इक्वल टू माइनस लॉग 5.5 into 10 की पावर -4। This will be minus log 5.5 plus log 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करने के बाद we will get the pH। log 5 की वैल्यू 5.5 हमें मालूम है बेटा, 0.55 का 5 में देखेंगे, जो भी आएगा वैल्यू दी जाएगी, आप निकाल देंगे बेटा pH of the resultant solution। बस बेटा दोनों pH, अगर इसी क्वेश्चन में बोलेगा 200 ml इसका 200 या 500 ml उसका है, तो ये 200 ml आ जाता है, ये 500 ml और ये 700 ml आ जाएगा। जैसा भी है बेटा सिंपल पॉइंट है, आपको समझना है कि किस ढंग से हम इसको बनाएंगे और pH वैल्यू का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा। These are the different methods for calculating pH बेटा। मिक्सचर का pH ये आपके पास था बेटा पार्ट 5 में, आपको थोड़ा सा समझना है बेटा आपको। अच्छा बेटा हम इसमें थोड़ा सा और इंक्लूड कर रहे हैं, आप देखिए बेटा ये हमारे पास आया बेटा pH ऑफ, हम लिख रहे बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का pH। सबसे बड़ा pH अब आया बेटा केस 3 टाइप 3 लिख देता बेटा, pH का टाइप 3 दो टाइप हमने पढ़ा बेटा, ये टाइप 3 pH। अच्छा बेटा टाइप 3 pH में हमारे पास आ रहा बेटा, ये देखिए टाइप 3 pH में मैं लिख रहा हूं बेटा pH ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, pH ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का pH। अच्छा बेटा pH या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का टेक्निकल पॉइंट समझना मैं लिख रहा हूं बेटा, आपको क्लियर कट समझना है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब है और फिर बफर सॉल्यूशन कब है बेटा, आपको दो चीज समझना है। अच्छा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में किसका सॉल्ट कैसा सॉल्ट आपको डिराइव नहीं कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला लिख बेटा नंबर 1, सबसे पहले बेटा अगर वीक एसिड होता है बेटा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो इससे हमारे पास बनता है बेटा वीक एसिड सॉल्ट, वीक एसिड सॉल्ट प्लस वाटर बेटा बनेगा, तो वही तो आप जो सॉल्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस है बेटा, ये बेटा इसका हाइड्रोलिसिस, इसको बोलते हैं बेटा एनायनिक हाइड्रोलिसिस। पहले समझना बेटा छोटा सा पॉइंट आपको, वीक एसिड सपोज करें बेटा मैंने लिया CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लिया मैंने NaOH, this will form sodium acetate CH3COONA plus H2। ये बेटा हमने सोडियम एसिड, दिस इज द ये सॉल्ट है बेटा हमारे पास। इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस का मतलब टेक्निकली होता है बेटा एसीटेट का हाइड्रोलिसिस, यानी कि अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो इससे हमारे पास जो बनेगा बेटा ये, तो दिस इज व्हाट वी कॉल पहला वाला बेटा, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो वीक एसिड सॉल्ट बना बेटा उसको बोलते हैं बेटा एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा इसका फॉर्मूला, पहले जो pH आएगा बेटा दिस विल बी हमारे पास आएगा बेटा हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। अब आप एक बात थोड़ा सा चेक करेंगे बेटा, pKw मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, pKw इज ऑलवेज, pKw के बाद बेटा pKw इज ऑलवेज माइनस log Kw, और Kw हमारे पास फिक्स है बेटा माइनस log 10 की पावर -14, तो इक्वल ऑलवेज 14। ये देखिए आपके पास pKw की वैल्यू डिफॉल्ट 14 होगी बेटा। अगर pKa आता है बेटा कहीं पर pKa आता है बेटा तो दिस विल बी माइनस log K, K गिवन होगा आपको। अच्छा कहीं पर pKb आएगा तो दिस विल बी माइनस log Kb, Kb भी दिया होगा बेटा आपको, आप pKb और pKw निकाल सकते हैं। यहां पर जो हमने लिखा बेटा ये C जो है बेटा यहां पर ये C जो है आ रहा है, ये इस तरह कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, ये बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब जो ये फॉर्मूला निकल रहा बेटा ये
फॉर्मूला है बेटा एनायनिक हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है। ये जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड सॉल्ट बनता है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये बनता है बेटा। आपको कभी भी चार फॉर्मूले देगा, बोलेगा कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस कौन है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कौन है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑब्टेन फ्रॉम एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ये मैं लिख रहा हूं दूसरा फॉर्मूला इसी का है, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एन आयोनिक हाइड्रोलिसिस, दिस इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ये बड़ा फॉर्मूला। अच्छा बेटा नंबर 1 ये हमारे पास आया। अब मैं नंबर 2 फटाफट लिखूंगा बेटा, आपको समझना है उस ढंग से। अच्छा बेटा मैंने वीक एसिड की जगह पर वीक बेस किया, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये अगर ये है तो आपको मालूम है वीक बेस सॉल्ट बनेगा, प्लस H2 आएगा। एग्जांपल आप लिख सकते हैं NH4OH HCl gives NH4Cl plus H। लेकिन यहां पर जो वीक बेस सॉल्ट है बेटा ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, NH4 प्लस है। NH4Cl में NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस है, ध्यान रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला है बेटा pH, दिस विल बी -12 pKw परमानेंट है। बस वीक एसिड हमेशा प्लस रहेगा, वीक बेस हमेशा माइनस रहेगा, तो ये दोनों माइनस है बेटा। pKb log C, C is a concentration of salt here। अगेन pKw की वैल्यू 14 है, 14 एक बार आ गया बेटा, वो बार-बार आएगा। और ये है बेटा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, इस फॉर्मूले का नाम है बेटा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। ये एक मिनट बेटा, अब मैं थोड़ा सा नंबर 3 की तरफ पहुंचा बेटा। चार ही फॉर्मूले बेटा हमारे पास, आपको समझना है। ये नंबर 2 एक लिखा हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा लिखा हमने वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है बेटा वीक एसिड वीक बेस अगर होता है, वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये बेटा वीक एसिड और वीक बेस हमारे पास आता है, तो दिस विल बी हमारे पास ऑलवेज pH इक्वल टू हाफ pKw माइनस प्लस pKa, एसिड हमेशा प्लस होगा बेटा, pKa माइनस pKb। जब भी आपको किसी वीक एसिड और वीक बेस का pK और pKb दिया जाता है या Ka Kb दिया जाता है बेटा, ये हमेशा 14 हो गया, pH हम इसी से निकालेंगे कभी भी। अच्छा बेटा नंबर चौथा हो गया बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का pH हमेशा 7 होता है बेटा, ये तो इसके लिए जो pH है बेटा ये 7 होगा फॉर 100% न्यूट्रलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग बेस अगर 100% न्यूट्रलाइज होंगे तो 7 आएगा, अगर 100% न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो हम लिखेंगे हमेशा M1V1 M2V2 इक्वल टू, ये बेटा ये तो हमने पीछे भी किया बेटा। तो इसका फॉर्मूला अगर ये न्यूट्रलाइज 100% नहीं होंगे तो हमारा फॉर्मूला हमेशा आएगा बेटा M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2। ये हमने पूरा बहुत सारा कर लिया बेटा। ये है तब जब 100% न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा बेटा, फॉर 100% न्यूट्रलाइजेशन, फॉर 100% न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज फॉर 100% न्यूट्रलाइजेशन। 100% न्यूट्रलाइजेशन में pH हमेशा 7 रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अगर 100% न्यूट्रलाइज नहीं है तो फिर या एसिडिक सॉल्यूशन होगा या बेसिक सॉल्यूशन होगा बेटा, दैट वी हैव डन अर्लियर। ठीक है बेटा, ये चार फॉर्मूले बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद दिमाग में तुरंत आने चाहिए कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के टर्म्स में हमने लिखा गया बेटा, आपको समझना है बेटा। अच्छा अब इसी में मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को हम लोग उस टर्म में बोलते हैं बेटा, आपको समझना पड़ेगा। KH का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज KH, तो KH के टर्म्स में हम निकालते हैं बेटा, आपको समझना है अभी। तो पहला pH ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लिख दिया, तो अब मैं एक टाइप pH दूंगा, फिर मैं आपको क्लियर करता हूं ना अंतर क्या करूंगा कैसे निकालेंगे। पहले सुनिएगा, 5 लिखा बेटा मैंने आपको इसमें, और टाइप 4 pH टाइप 4 हमने लिखा बेटा pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये देखिए बफर सॉल्यूशन का pH बेटा, पॉइंट है कि बफर सॉल्यूशन क्या चीज है बेटा, बफर सॉल्यूशन। एक पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, बफर स्टॉक आपको मालूम है गवर्नमेंट का बफर स्टॉक होता है, बफर स्टॉक बफर सॉल्यूशन एक ही चीज है बेटा। बफर स्टॉक का मतलब होता है जैसे किसी गोडाउन में गवर्नमेंट ने 2000 क्विंटल गेहूं रखा है, तो अगर
नया गेहूं 2000 किलोग्राम आता है तो ये पुराना गेहूं उस गोडाउन से बाहर निकलेगा, लेकिन उस कमरे में हमेशा 2000 किलोग्राम आपको गेहूं मिलेगा। गेहूं जब तक 2000 किलोग्राम पुराना गेहूं मार्केट में नहीं जाता और ये गोदाम वापस नहीं भर जाता तो इसको गवर्नमेंट हाथ में लगाती है। तो यानी कि 2000 किलोग्राम का जो स्टोर है गवर्नमेंट के पास बेटा, वो हमेशा स्टॉक रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, तो वो गवर्नमेंट का बफर स्टॉक होता है। इन सिमिलर वे जब हम किसी सॉल्यूशन का पीएच को कांस्टेंट कर लेते हैं तो उस सॉल्यूशन का नाम हो गया बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का टेक्निकल पॉइंट है हमारे पास, ये देखिए बेटा, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब है बेटा सॉल्यूशन हैविंग कांस्टेंट पीएच। द सॉल्यूशन having constant pH, pH constant है, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं solution that oppose the change in pH, और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं बेटा this solution that oppose the change in pH। अपने पीएच चेंज का अपोज करेगा बेटा, उस सॉल्यूशन का नाम है बेटा बफर सॉल्यूशन। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, या केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में जितने भी केमिकल्स रखे रहते हैं वो सब बफर सॉल्यूशन है। कैसे? हमारी बॉडी है जेंटलमैन, हमारी बॉडी टेक्निकली बेसिक नेचर का होता है बेटा। तो हमारी बॉडी में अगर हम पॉइंट ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमारी बॉडी का पीएच अगर 0.1 भी चेंज हो जाता है, 0.1 चेंज इन पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी, डेथ हो सकती है। इतना डेंजरस है पीएच चेंज होना। तो पीएच चेंज नहीं होता हमारी बॉडी का। मान के चलिए आप कहीं पर अभी जा रहे हो, घर से आप 10 चपाती खा के आ रहे हो, मार्केट में कोई आपको चिकन वाला मिल गया, 1-2 चिकन भी दबा गए आप, कोई कहीं और जा रहे, किसी ने कुछ सामान बेच रहा है, वहां कुछ पी गए आप, चलते चलते जाइए, दिन भर में आप खाते रहते हो, पीते रहते हो, लेकिन डाइजेशन होता चला जाता है, पता नहीं लगता आपको कि आपकी बॉडी में डाइजेशन कब हुआ। आप अपना रूटीन चालू रखते हो बेटा, तो आपका पीएच चेंज नहीं हो रहा बॉडी का। अगर आपने एक्सेस अमाउंट यूज कर दिया, कहीं चाउमीन खा के जा रहे हो आप, वो चाउमीन के आपने 10 प्लेट एक साथ खा दिए, तब फिर आपका बॉडी में गड़बड़ होना शुरू करेगा, क्योंकि आपने एक्सेस अमाउंट यूज कर दिया। मतलब ये हो गया, किसी भी सामान का अगर हम कुछ चीजें जितना तक हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकती है, उतना अमाउंट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारी बॉडी खुद एक बफर सॉल्यूशन से बनी है। हमारी बॉडी का पीएच चेंज नहीं होता, तो अब पेन नहीं होने का मतलब हो गया कुछ देर तक नहीं होगा, कुछ एक्सटेंड नहीं होगा, हमेशा चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो अब हम आपको काम कीजिए, बताया पहले सुनिएगा। ये हेंडरसन्स ने बताया बेटा, ये हेंडरसन्स इक्वेशन है बेटा, ये हेंडरसन्स का इक्वेशन है बेटा, हेंडरसन्स इक्वेशन, ये हेंडरसन्स ने बताया। अच्छा बेटा, हेंडरसन्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ है थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं आपको। हेंडरसन इक्वेशन आपके पास क्या बोलता है और क्या है ये? अच्छा, हेंडरसन इक्वेशन ये देखिए बेटा, पीएच के मायने में पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में हमारे पास 2 टाइप का बफर सॉल्यूशन है। ये देखिए, एक नॉर्मल बफर सॉल्यूशन, नॉर्मल बफर सॉल्यूशन, अब दूसरा आया मेरे पास मिक्स बफर सॉल्यूशन। मिक्स बफर सॉल्यूशन, नॉर्मल बफर सॉल्यूशन हमेशा बनेगा बेटा वीक एसिड प्लस वीक बेस से, वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये, और उसका पीएच हमें मालूम है बेटा पहले ही, ये पीएच इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb, ये बेटा हमारे पास normal buffer solution which is obtained by mixing weak acid and weak base. It's a normal formula is pH equal to half pKw plus pKa minus pKb. ये normal buffer solution जैसे हमने salt addition में पढ़ा था। Mixed buffer solution अपने आप में 2 टाइप का हो गया बेटा, ये
आपके पास दो टाइप, एक आ गया एसिडिक बफर, एक आ गया आपका बेसिक बफर। बेसिक बफर, अब देखिए अगर एसिडिक बफर की बात करें तो हमेशा एसिड वीक बना, जिसका बफर सोल्यूशन होता है उसे वीक होना पड़ेगा।